Okay, dear students, welcome to the lecture number 9. This is the lecture for the analytical chemistry for BS students from the botany and zoology departments for the semester of 4. So in this lecture, we will discuss about the another types in the mathematical or statistical portions. We are going to discuss about the variance and standard deviations. Previously, you learned about the mode, median, and and other thing is okay. So in this lecture, our objectives are to learn about the some calculation, some values about the standard deviations for the given set of data and calculate the variance of a given set of data. So first of all, you should know about the what is variance. Variance is the average square deviation from the mean of a set of data. It is used to find the standard deviation. अब क्या है, जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो उससे सबसे पहले हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना पड़ता है जी। और वो वेरिएंस जो है वो क्या चीज़ है आपके पास, एवरेज स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन। अब जब आप किसी का मीन कैलकुलेट करते हैं, जैसे आपने पिछले लेक्चर में देखा, वहाँ मीन में जो है ना कितना वो आपस में डेविएट कर रहा है, जो डाटा दिया हुआ है उसका, उसके जो है एवरेज का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। और नेक्स्ट वहाँ से हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं जी। अब जी वेरिएंस, सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएंस जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले आप क्या करते हैं जी, फाइंड द मीन ऑफ द डेटा। जो आपके पास एक डेटा दिया होगा वहाँ से मीन आपने कैलकुलेट करना है जी। उसके बाद जी हम क्या कहते हैं कि जो मीन है आपके पास आ गया मीन, उसको सब्सट्रैक्ट द मीन फ्रॉम द ईच वैल्यू। आपने आपके पास 6-7 वैल्यू दी हुई है, उसका मीन निकाल लिया आपने। मीन को आपने क्या करना है, 1/1 वहाँ से माइनस करना है हर वैल्यूज में से। ठीक है, इसको क्या क्या कहेंगे, डेविएशन फ्रॉम द मीन। अब क्या करना है, वो जो आपके पास आ गया मीन आ गया एवरी वैल्यूज का, तो आपने वहाँ से स्क्वायर उनका लेना है, स्क्वायर ईस्ट डेविएशन ऑफ द मीन। देन आपने क्या करना है, उनका सम कर लेना है, जो आपके पास मीन आ जाएगा, फिर हमने टोटल नंबर से इसको डिवाइड कर देना है। तो इस तरह आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं वेरिएंस को। और वेरिएंस का फार्मूला आपके पास जो है वो ये है, आप क्या कह सकते हैं जी, जो है सिग्मा स्क्वायर या एच स्क्वायर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और आपके पास सम ऑफ एक्स माइनस ये एक्स जो बार है ये मीन को रिप्रेजेंट करता है जी। ठीक है, ये मीन को अपना शो कर रहा है, ये मीन की वैल्यू है। इसका स्क्वायर लेंगे, डिवाइडेड बाई एन करेंगे अगर फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस है। बाकी भी सेम ही है, लेकिन अगर सैम्पल वेरिएंस है आपके पास तो -1 करना है बस। बाकी फार्मूला सेम है जी इसका वेरिएंस का। ठीक होगा। सिंपली आप इसको जो है ना एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिग्मा से भी जो है ना रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मीन को जो आप एक्स बार से या म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या एन कैपिटल यूज़ कर सकते हैं, या छोटा एन यूज़ कर सकते हैं जी इस फार्मूला में। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है जी, वेरिएशन इन द डाटा। आपने एक डाटा कैलकुलेट किया जिसमें हम कहते हैं यहाँ मीन की बात हो रही है। मीन आप किसी चीज़ का कैलकुलेट करते हैं, उसके जो है ना लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे कितना वो डेविएट कर रहा है, जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी आपस में उनमें जो है डिस्ट्रैक्शन है या डिस्पर्स हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा वो डिस्पर्स होगी, मीन के ज़्यादा उनका आपस में डिफरेंस होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा आएगा। अगर वो कम होगा आपस में, जो जैसे मैं कहता हूँ आपके पास है जी एक वैल्यू है 80, दूसरी आ जाती है 55, तीसरी आती है 75, तो देखें ये डिफरेंस ज़्यादा है तो इनका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा। अगर इसी तरह 80 के साथ आ जाए 80.5, 81 या 79, तो ये वैल्यू इनमें डिफरेंस कम है, तो इसका मतलब है इनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो कम होगा जी। अब इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं जी, ग्रीक लेटर है। और कैसे कैलकुलेट करते हैं जी, सबसे पहले आपने वेरिएंस कैलकुलेट करना है। जैसे पहले बताया कि आपने कोई डाटा दिया हुआ है, वहाँ से आपने मीन कैलकुलेट करना है, उस मीन को हर वैल्यू से माइनस करना है, फिर उसका जो है ना आपने स्क्वायर लेना है ईच डेविएशन ऑफ द मीन का, और फिर उनका सम करना है, टोटल नंबर से डिवाइड कर देना है। देन लास्ट पे आपने स्क्वायर रूट लेना है इसका वेरिएंस का। जहाँ तक आपके पास वेरिएंस होगा, अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा जी। स्टैंडर्ड डेविएशन देखें, फार्मूला वेरी सिमिलर टू वेरिएंस, जस्ट ओनली कि आपने स्क्वायर रूट इसमें लेना होता है। ये बाकी चीज़ें सेम है, देख लें इसको गौर से, पीछे भी हम चलते हैं, वेरिएंस का फार्मूला देखें।
ये देखें, ये चीज़ें सेम है वहाँ पे स्टैंडर्ड। आप ये कैलकुलेट करके इसी का जो है स्क्वायर रूट लें तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। तो सबसे पहले वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद जो है ना आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ओनली जो है ना आपने क्या करना होता है, जो स्क्वायर रूट लेना होता है जी। अब जी जैसे आपको बताया कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये एक ग्राफ दिया हुआ है, बेल ग्राफ है आपके पास। इसमें देखें ये आपका मीन है जी, हम कहते हैं कि यहाँ पे आपका मीन आ रहा है जी, ठीक हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक जो डेटा स्प्रेड हुआ है इस तरफ हो सकता है या इस तरफ हो सकता है। एक्चुअल आपका मीन यहाँ पे है, कुछ वैल्यूज क्या हो सकती हैं इधर मूव कर रही हैं, कुछ इधर मूव कर रही हैं। तो ये वाला जो पोर्शन या एरिया आपके पास आएगा वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। और जितना वो कम उनमें डिफरेंस होगा उतना स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा, उतना रिलायबल डेटा होगा। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है तो वो डेटा क्या होता है, इतना रिलायबल डेटा नहीं होता। तो हम देखते हैं जी, फॉर फाइंड द वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। आपके पास एक एग्जांपल दी हुई है जी, द मैथ टेस्ट स्कोर ऑफ 5 स्टूडेंट्स। आपके पास 5 स्टूडेंट्स हैं, उनका मैथ का जो है स्कोर है या रिजल्ट है, कितने मार्क्स आए आपके पास। फर्स्ट क्या है जी 92, देन 88, 80, 68 एंड 52। अब जी हम क्या कहते हैं, ये x की वैल्यू है, आपने इसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या करना था, मीन कैलकुलेट करना था। मीन कैसे होता है, टोटल आपने ऐड करके डिवाइड टोटल नंबर वैल्यू से डिवाइड करना होता है। ये सारी वैल्यू दी हुई है, इनको ऐड करें, डिवाइडेड बाई 5 करें तो आपके पास 76 आ जाएगा। ये आपके पास मीन आ गया। तो सेकंड पॉइंट हमने देखा कि जो है ना इसमें से आपने डेविएशन फ्रॉम द मीन कैलकुलेट करना है। जैसे क्या कहा था, जो मीन आएगा उसको हर वैल्यू से माइनस करना है। ठीक है, अब ये 76 मीन आ गया, इसको पहली वैल्यू से माइनस करें। जैसे यहाँ पे 92 से माइनस किया, आपके पास 16 आ गया। फिर इसी मीन को दूसरी वैल्यू से आपने माइनस करना है, 88 से माइनस करेंगे 12 आ जाएगा। फिर तीसरी वैल्यू से 80 है, 80 से माइनस करेंगे तो 76 से माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर फोर्थ वैल्यू आपके पास 68, 68 से माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -8। मीन्स कि आपने मीन जो आ गया उस मीन को हर जो आपके पास वैल्यू है उसमें से माइनस करना है। ठीक है, इसको कहेंगे डेविएशन फ्रॉम द मीन, कितना डेविएट कर रहा है। अब जी आपके पास थर्ड क्या है जी, आप क्या कहते हैं, जो आपके पास ये डिफरेंस आ गया आपके पास डेविएशन फ्रॉम द मीन। थर्ड पे आपने इसका स्क्वायर ले लेना है। ठीक हो गया जी, आप इन सब वैल्यूज़ का स्क्वायर लें। जैसे पहली आई आपके पास, देखें यहाँ पे क्या है, 16 है, 12 है, 4 है, -8 है, -24 है। आप इन सब का जो है आपने स्क्वायर लेंगे तो आप स्क्वायर के बाद आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। थर्ड स्टेप पे आपने क्या करना है जी, स्क्वायर लेना है जो डेविएशन फ्रॉम द मीन आया आपके पास। अब फोर्थ पे आपने क्या करना है जी, सम इनका कैलकुलेट करना है। ठीक है, जो आपके पास स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन आपके पास आ गया, इन सब का सम कैलकुलेट करना है तो आपके पास सम ये आ जाएगा, क्योंकि हमें फार्मूले में ये चीज़ है, ये सम हमने कैलकुलेट करना है इस स्क्वायर का। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, जो है इसको टोटल नंबर से डिवाइड कर देना है n से। जैसे पीछे हमने फार्मूले में देखा तो n हमारे पास टोटल वैल्यू कैलकुलेट करें 1 2 3 4 5 है, और इसका जो सम है वो आपके पास यहाँ पुट करके से करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 211.2। अब जी नेक्स्ट क्या है जी, वो आपके पास वेरिएंस आ गया। वेरिएंस का स्क्वायर रूट लें तो वो आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्क्वायर रूट लें, कैलकुलेट करें तो आपके पास आ जाएगा 14.53। तो इस तरह जो आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं जी। सबसे पहले मीन कैलकुलेट करना है किसी डेटा का, उस मीन को जो वैल्यूज़ में से डेविएशन जो निकालनी है सबसे माइनस करना है। माइनस के बाद उसका स्क्वायर रूट लेना है जो आंसर आएगा, और उसको पुट करके फार्मूला में डिवाइडेड बाय n करके आपके पास जो आंसर आएगा उसको आपने स्क्वायर रूट लेना है। तो इसका आप स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं जी। अब है जी सेकंड एग्जांपल है जी आपके पास इसी तरह जी, मेजर द हाइट ऑफ ऑल द पर्सन्स इन योर रूम। ठीक है, एक आपका रूम है या क्लास रूम है, जितने भी लोग हैं उनका आप जो है उनकी हाइट का जो आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे या वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे जी। अब दी हुई है आपके पास 165 है, 145 है, 153 है, 150 है आपके पास।
तो सबसे पहले हमने क्या करना है जी, मीन कैलकुलेट करना है। मीन आपको पता है, पहले लेक्चर में हमने देखा है कि जो वैल्यूज दी होती हैं उनको ऐड करना है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, जितने नंबर होंगे उससे आपके पास मीन आ जाएगा। अब इस मीन को हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द वेरिएंस। मीन में आपने क्या करना है, इसको हर एक में से माइनस करना है। ठीक है, अब देखते हैं जी कैसे है जी। जैसे देखें, पहली वैल्यूज को इस मीन से माइनस किया, आपके पास ये आंसर आ गया। फिर दूसरी वैल्यूज में से मीन को माइनस किया, फिर तीसरी में से किया, फिर चौथी से किया, आपके पास ये आ जाएगा x माइनस है जो मीन है। और नेक्स्ट स्टेप में आपको इसका स्क्वायर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज आ जाएंगी इनका स्क्वायर ले लेना आपने। देखें स्क्वायर आ गया आपके पास, सबका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ये इनका जो है आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट फार्मूले के मुताबिक क्या था, यहाँ पे सम आया। ठीक है, मतलब इन सब का सम लेना आपने, इनको आप ऐड कर लें तो आपके पास जो है वो ये आंसर आ जाएगा, सम इनका ये आ जाएगा। अब हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन, तो इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से, डिनोमिनेटर से n-1 होगा यहाँ पे। तो इस केस में इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कहेंगे। सिंपली आपने क्या करना है, n वहाँ n था, यहाँ पे n-1 कर देना आपने। तो टोटल 4 थे, इसमें से माइनस करेंगे, जो आपके पास सम आ गया ये निकालेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसका सिंपली आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो इस तरह हम जो है ना स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं जी। एक दफ़ा फिर सुन लें जी, सबसे पहले कोई डाटा दिया होगा, उसमें से आपने मीन कैलकुलेट करना है। अब मीन को हर वैल्यू से माइनस करना है। ठीक है, मीन के ये वाला अंदर वाला जो पोर्शन है, एक्स में से मीन को माइनस करना है, आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी। अब फार्मूले के मुताबिक नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, इस मीन का स्क्वायर, मीन के ये चीज़ हमें चाहिए स्क्वायर। आपने जो आंसर आया उसका स्क्वायर ले लेना सबका। उसके बाद आपको क्या चाहिए, सम ऑफ दिस वन। तो आप जो आंसर आएगा स्क्वायर वाले का सारा ऐड करेंगे, वो आपके पास आ गया, जैसे यहाँ पे ये है। फिर लास्ट पे आपने क्या करना है, अगर तो n है वो आप फार्मूला आपने देखना है कौन सा आप लगा रहे हैं। सिंपल n होगा तो सिंपल नंबर ऑफ जो डेटा होगा डिवाइड कर दें, या -1 से करना है तो -1 से करके आपके पास ये वेरिएंस आ जाएगा। अब वेरिएंस से अगर आपको कहते हैं स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपने क्या करना है, इसी को सिर्फ इस फार्मूला का स्क्वायर रूट लेना है आपने। स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा जी। अब जी इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जी। आप कहते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। अब आप कहते हैं कि अनग्रुप्ड डेटा है, उसी तरह की कैलकुलेशंस हैं जी। देखते हैं जी, फाइंड द मीन, सबसे पहले मीन, फिर वही बात आ गई कि आपने डिफरेंस निकालना है मीन में से जो ईच वैल्यू का, फिर आपने उसका स्क्वायर लेना है, वही स्टेप्स हैं जी। फिर उसके बाद आपने उन सब स्क्वायर्स को ऐड कर लेना है, फिर जो है डिवाइड कर देना है सम बाई n-1 से, और आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी उसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो इस तरह आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपके पास ये एग्जांपल दी हुई है, जैसे पहले मैंने बताया कि अगर कोई आपके पास मीन आ रहा है जिसमें डिफरेंस कम है, मीन के वैल्यू डिस्पर्स कम है उनमें, तो उतना कम जो है ना स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस होगा। फॉर एग्जांपल देखें आप, पहला मीन आपके पास 35 है, बाकी सारे 35 हैं, इसका मतलब है ये सारी एक ही वैल्यूज आ रही हैं। ठीक हो गया, तो जितना कम डिफरेंस होगा उतना स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा। अब इनमें डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब है इसका क्या होगा, ज़ीरो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। अब इस केस में देखें, एक का आंसर 73 आ रहा है, फिर 11 आ रहा है, 49 आ रहा है, 35, 15, 27। अब इनमें डिफरेंस ज़्यादा है, तो आप देखेंगे नेक्स्ट कैलकुलेट करके कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा। तो मोस्ट रिलायबल डेटा जो होता है वो ये होता है कि जितना स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा वो उतना ज़्यादा रिलायबल डेटा होता है। अब दो आपको डिफरेंट डेटा दिए हुए हैं, कंपेयर करने के लिए कैसे कैलकुलेट करना है जी स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले जी आपको ये दिए हुए हैं, सबको ऐड करें तो आपके पास ये इसका सम आ जाता है 210, इसका भी 210 आ जाता है। अब इनका मीन निकालने के लिए क्या होता है कि आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 से आप इसको डिवाइड कर दें तो टोटल नंबर को आपके पास इसका मीन 35, इसका भी जो है 35 आ जाएगा। ठीक हो गया, आपने मीन भी निकाल दिया। अब जी हम क्या कहते हैं कि जो आपने
एक्स वैल्यू को उसके जो मीन से माइनस करना है। अब उस 35 आया, 35 को 35 से करेंगे 0 आएगा, 35 को 0, फिर इसके अंदर सारे का सारा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी का हमने स्क्वायर लेना था, स्क्वायर 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 ही आएगा। अब दूसरे केस में क्या था जी, आपके पास 73 एक वैल्यू दी हुई है, आपका जो मीन आया वो कितना आया जी 35। तो 35 को 73 से माइनस करें तो 38 आ जाता है। 11 को 35 से माइनस करें तो -24 आ जाता है। 49 को माइनस करें जी 35 से, आपके पास 14 आ जाता है। 35 को 35 से करें 0 आ जाता है। इसी तरह 15 को आप माइनस करेंगे 35 से तो -20 आ जाएगा। और 27 को माइनस करेंगे जी 35 से तो आपके पास आ जाएगा -8। तो अब क्या जी, आपको इसका स्क्वायर चाहिए फार्मूले के मुताबिक, तो इस वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं स्क्वायर लें तो आपके पास ये आ जाएगा। लास्ट पे आपने इनको सब कर लेना जी, ऐड कर लेना, सम ऑफ दिस वैल्यूज आपने निकाल लेनी है, तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। ये सब हो जाएगा जी इसका आफ्टर समीशन। तो नेक्स्ट फार्मूले के मुताबिक आपने इसका क्या करना है जी, स्क्वायर रूट लेना है या फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर आपको याद है तो सबमिशन ऑफ एक्स माइनस मीन इनटू स्क्वायर, ठीक है, -n-1 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज पुट करें, आपके पास इसका सम देखें, इसका सम कितना आया था जी, ये वाला 0 आया था। और n आपके पास कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 -1 n की जगह ये पुट करेंगे तो ये निकालेंगे। तो आप जब जाएंगे लास्ट स्टेप पे तो देखेंगे 0 होगा, क्योंकि वैल्यूज़ में डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस होगा, स्मॉलेस्ट डिफरेंस भी होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन शो करेगा। अब सबका एक ही मीन था 35, इसका मतलब है ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है, मोस्ट रिलायबल डेटा है। अब इस केस में भी आप इसका जो सम देखें, जैसे हमने कैलकुलेट किया ये वाला, ये पुट करेंगे डिवाइडेड बाई n-1, n 6 है और -1 करेंगे आपके पास। तो सॉल्व करते करते आप देखें 23.15 इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो इस तरह आप जो है ना स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जी हम क्या कहते हैं कि नेक्स्ट है जी, कैलकुलेट दी स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा। वो अनग्रुप था, अब ग्रुप डेटा के लिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे जी। उसी तरह जी आपने मीन कैलकुलेट करना है, फिर जो है ना डेविएशन निकालनी है आपने, फाइंडिंग द डिफरेंस ऑफ ईच मिड पॉइंट फ्रॉम द मीन। अब क्योंकि हम ग्रुप डेटा की बात करें, यहाँ पे आपने क्या किया था जी, अनग्रुप है, मीन्स के एक ही वैल्यूज़ हैं, ये एक्स की वैल्यूज़। अब जैसे पीछे आपने मीन मीडियन में देखा कि जो है ग्रुप में क्या होता है, हो सकता है 35 to 40 हो, एक रेंज दी होती है क्लास की, ठीक है, हाइट दी होगी। इस केस में आपने क्या करना है, मीन का जो डिफरेंस होगा उसका मिड पॉइंट से डिफरेंस निकालना है। बाकी स्टेप उसी के सेम होंगे, स्क्वायर ले लेना आपने और फार्मूला में पुट करना है तो आप वो निकाल सकते हैं। अब देखते हैं जी, आपके पास एग्जांपल दी हुई है, थोड़ी सी जो है ना समझने वाली है और गौर करने वाली, क्या क्या चीज़ इसमें निकालनी है आपने, एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा जस्ट। अब ये आपको डाटा दिया होगा, ठीक है, ये वाला और ये वाला डाटा आपको दिया होगा जी। तो यहाँ से ये चीज़ें आपने निकालनी है। अब ये देखें, ये एक रेंज दी हुई है 28 से 29, 26 से 27, 24 से 25, ये एक रेंज दी हुई है, सब में एक का डिफरेंस है। फ्रिक्वेंसी या एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है, 4 है फर्स्ट में, फिर 9 है, 12 है, 10 है, 17 है, 20 है, 14 है, 9 है, 5 है, टोटल एन क्या होगा 100 है आपके पास एन की वैल्यू। तो अब वहाँ से हम क्या करते हैं, x को यहाँ मीन से माइनस करते थे। अब क्योंकि एक रेंज में दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, इसका मीन का मिड पॉइंट निकालेंगे। अब 28 माइनस 28 से 29 के बीच में जो मिड पॉइंट आता है वो 28.5, क्योंकि 0.5 का डिफरेंस है, ठीक है। दोनों को ऐड करें, डिवाइडेड बाई 2 करें तो आपके पास आ जाएगा 28.5। इसी तरह इसमें 26.5, 24.5, इसमें आ जाएगा 22.5, इसमें आ जाएगा 20.5, इसमें आ जाएगा 18.5, इस केस में आ जाएगा 16.5, और इसी तरह आप निकालेंगे 0.5 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो अब इसको आप ऐड कर लें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो मीन होगा जी वाला 20.14। अच्छा जी, इसका जो आंसर निकाल लें आप, अब क्या करना है जी, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है।
ये आपके पास f मल्टीप्लाई बाय मिड पॉइंट, इसको इससे मल्टीप्लाई करें आपके पास ये आंसर आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें आपके पास ये आंसर आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें आपके पास ये आंसर आ जाएगा। 10 को 22 से मल्टीप्लाई करें, मीन के सबको आपने इस नंबर 2 जो कॉलम है इसको मल्टीप्लाई बाई करना है 3 से, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। आप इसका सम लेके सम ऑफ एफ एम पी मिड पॉइंट इज इक्वल टू आपके पास ये वाला आ जाएगा। अब जी आपने मीन मीन जो है आपके पास इन सब का जो डिवाइडेड, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाई जितने नंबर हैं वैल्यूज़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से डिवाइड करेंगे, आपके पास मीन आ जाएगा। अब इस मीन को आपने इसमें से माइनस कर लेना है, ठीक है, नंबर 4 कॉलम से। तो आपके पास एम पी जो है मिड पॉइंट माइनस जो है मीन आपके पास आ जाएगा सबका, 1 बाई 1 आप कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट इसी का आपने स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेंगे तो आपके पास इसका आंसर जो है वो ये आ जाएगा सबका। अब इसको आपने जो आपके पास स्क्वायर के बाद जो रिजल्ट आया उसको एफ से आपने मल्टीप्लाई करना है, एफ के आपके पास ये है नंबर 2 कॉलम जो है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है ना टोटल करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी, इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएगी। अब इन वैल्यूज़ को आपने अकॉर्डिंग टू फार्मूला पुट करें, जो है ना ये देखें ये सम जो है ये वाला आ गया, ये वाली वैल्यूज, और टोटल एन आपके पास ये है -1 करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। वहाँ से आप इसका स्क्वायर सॉल्व करके इनको डिवाइड करके फिर लास्ट पे ये यहाँ से स्क्वायर रूट इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 4.20। तो इस केस में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो ये है कि आपने मिड पॉइंट निकालना है, फिर मिड पॉइंट को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद मीन निकालना है आपने इसका जो है ना मिड पॉइंट, और इसका जो है मीन निकाल के आपके पास मीन को इसमें से माइनस करना है आपने, और उसके बाद जो है ना उसी तरह स्क्वायर लेना है, फिर जो है एफ जो है फ्रिक्वेंसी आपको दी हुई है उसको मल्टीप्लाई करना है इसके स्क्वायर से। बाकी फार्मूला सेम है, वो वैल्यूज पुट करेंगे तो आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं जी। अब हम देखते हैं कि इसके जो मेरिट्स हैं सर आपका एरो ही नहीं मूव कर रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा माइनस करना है। सर एक दफा फिर से बता दें, ऊपर से हेडिंग बोल के कि कौन सा किस से माइनस करना है, एरो मूव ही नहीं करता जल्दी जल्दी। ठीक है ओके, आई विल रिपीट अगेन। अब ग्रुप डेटा आपको दिया होगा जिसमें पहले नंबर कॉलम 1 देखें जी, इस फॉर्म में आपको डेटा दिया होगा, ठीक है। अब इसमें क्योंकि ये ग्रुप में है तो आप इसका मीन सबसे पहले निकालेंगे। मीन क्या होगा, इनका मिड पॉइंट होगा। मीन के दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करें तो आपके पास ये आ जाएगा। ये दोनों डेटा आपको दिए होंगे यहाँ तक, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो आपने सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकालना है, मीन के मीन निकालना है, इन दोनों का मीन निकालना है। तो इसको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास ये इस तरह 1 बाई 1 आप सबका कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने क्या निकालना है जो है ना एफ एम पी, ठीक है, मीन्स के एक्स वाम क्या कहते हैं, एक्स जो है पीछे जो बात कर रहे थे, यहाँ क्या क्या होगा मिड पॉइंट जो है। तो अब मिड पॉइंट का यहाँ से कैसे होगा, इसके नंबर 2 कॉलम को मल्टीप्लाई करना है इसके मिड पॉइंट से नंबर 3 कॉलम से। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आएगा, मतलब 1 बाई 1 सारा निकालेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएंगे। ठीक हो गया जी यहाँ तक। फिर आपने इनको ऐड करके डिवाइडेड बाई जितने नंबर हैं वहाँ से करना था, आपके पास इनका मीन आ जाएगा। सबका मीन एक ही होगा। आप इस मीन को आपने क्या करना है, और इस जो मिड पॉइंट से माइनस करना है आपने। मीन्स के आपका जो मिड पॉइंट है जो है वो यहाँ देखें 28.5 है, इसको मीन से माइनस करेंगे 20.14 से, आपके पास आ जाएगा 8.36। इसी तरह यहाँ पे देखें 26.5 है, इसको माइनस करेंगे 20.14 से, आपके पास ये आ जाएगा। तो अब मीन को नंबर 3 कॉलम से आपने माइनस करना है तो आपके पास जो आ जाएगा ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इनका स्क्वायर लेना है। ठीक हो गया, स्क्वायर लेके आपने क्या करना है, जब स्क्वायर जो आ जाएगा यस उसको सर। आपने
उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, जैसे ये एक्स की वैल्यू दी गई, जो फ्रिक्वेंसी है जो आपके पास, नंबर 2 से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, मतलब पहले का मीन्स कि इसका स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 4, इसका जो स्क्वायर का आंसर आएगा उसका अपने सेकंड वाले का जो स्क्वायर आएगा उसका मल्टीप्लाई करना है इसकी 9 वैल्यू से। इसी तरह 1v1 जो है आगे जो उसके रिस्पेक्टिव वैल्यूज आ रही हैं उससे आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर आपने पुट करना है डिवाइडेड बाई, क्योंकि n है, n 100 है, फार्मूले के मुताबिक जो है 100 - 1 पुट करेंगे तो आपके पास उसका जो है ना, आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं स्क्वायर रूट। बाकी जो आपने कैलकुलेशंस करनी है फार्मूला पुट करके हो जाएगा। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, आवाज नहीं ठीक आ रही। मिड पॉइंट को हमने n से डिवाइड किया देन आया 20.14। मिड पॉइंट का क्या रही हैं आप? सर मैंने बोला है कि x बार की जो हमारे पास वैल्यू आई है क्या वो मिड पॉइंट का डिवाइड किया हमने n से, तब वैल्यू आई है वो वाली हमारे पास 20.14। जी जी ऐसे करें। ये मिड पॉइंट को हमने डिवाइड किया n से, n बार की वैल्यू इन सबको ऐड करें और डिवाइड करें टोटल नंबर से। बस ये कंफर्म करिए, ऐसे ही है। आप इन सबको ऐड करें और डिवाइड करें टोटल नंबर से, जो आपके पास आएगा और मीन आ जाएगा, आपके पास एक्स बार की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक हो गया जी? ओके जी, यहाँ तक हो गया। अब हम कहते हैं कि इनके जो आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। एक मिनट लेक्चर फिनिश कर लें, उसके बाद जो देखते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में, देखते हैं इसको फिनिश करके। सर ठीक है, क्लास के बाद करवा देना, अभी कंटिन्यू रखें सर। अभी 2-3 स्लाइड रह गई हैं, उसके बाद हम देखते हैं इसको क्वेश्चन आंसर सेशन में। अभी आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही। अच्छा जी, आप कहते हैं कि ओके जी, नेक्स्ट है जी मेरिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के मीन के इसके एडवांटेजेस क्या हैं जी। आप क्या कहते हैं? वेरी पॉपुलर साइंटिफिक मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। जैसे बताया मीन के जो आगे या पीछे कितना डिस्पर्स हो रहा है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड होता है, ये वेरी पॉपुलर मेथड है, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ होता है। अब इस जो स्टैंडर्ड डेविएशन से ही हम जैसे पीछे देखा था जी स्क्यूनेस कैलकुलेट कर सकते हैं, या कोरिलेशन जो होता है मीन मीडियन मॉड का, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये कंसिडर करता है जितने भी आइटम्स हैं किसी भी सीरीज़ में। अब जो है ना, अब जैसे पीछे हमने देखा कि कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव में आ जाती थी, कुछ जैसे ये देखें यहाँ से क्या हुआ माइनस में, तो इन माइनस को जो है बाई कैलकुलेटिंग दिस स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्वेयरिंग लेने से या इसका स्क्वायर रूट लेने से हम क्या करते हैं, इनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो रिज़ल्ट शो करेगा वो क्या करेगा, पॉजिटिव में शो करेगा। ठीक हो गया जी। अब हम कहते हैं कि डीमेरिट्स इसके क्या हैं जी। कैलकुलेशन समटाइम्स डिफ़िकल्ट हो जाती है, नॉट ईजियर एज रेंज एंड कोएफिशिएंट डिफरेंस। इसके अलावा ये ऑलवेज डिपेंड करता है, जैसे हमने मीन निकालना होता है, अर्थमेटिक मीन, ये उस पर डिपेंड करता है जी। एक्सट्रीम आइटम्स गेन ग्रेट इंपॉर्टेंस। जो एक्सट्रीम आइटम्स हैं, आप कहते हैं कि ये फार्मूला इसमें यूज़ होता है जी। अब जी एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये प्रॉब्लम आप लोगों ने जो है ना कैलकुलेट करना है, ये खुद आपका जो है ना होम वर्क है जी आपका। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़
एक्स आपके पास दिया हुआ ये 40 है और 44, ये सारा दिया हुआ, ये आप लोगों ने इसको कैलकुलेट करना है। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन हैं जी, यूजेस इसके क्या हैं? वाइडली यूज इन बायोलॉजिकल स्टडीज़, इसके अलावा यूज इन फिटिंग अ नॉर्मल कर्व टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ मोस्टली वाइडली यूज इन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, के मीन से कितना वो डिस्पर्स कर रही है वैल्यूज़। तो आप इस तरह इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं जी। चले जी, ये आपका लेक्चर जो है फिनिश हुआ। अब जो है ना आप पूछें क्वेश्चन आंसर जो हैं, उसमें आपको मज़ीद बताते हैं कि कैसे सॉल्व करना है इसको।